क्या बताऊं बाबूजी, मेरी 14 साल की सजा हुई थी। हमें जेला साहब रिहा करने मैं अपने घर को ओर जा रही हूँ साथियों। और दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का अपना गम भूल गई थी। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। कोई किसी से हंसता है, कोई किसी से रोता है। कोई किसी से हंसता है, कोई किसी से रोता है। घरे घर में मातम है, मेरा घर में कितना कम है। वाह रे चौकीदार वाह। कहाँ साहब? वाह क्या लौंडिया है यार। साहब हम लौंडिया नहीं हैं। ऐसी लौंडिया तो हमने अपनी जिंदगी में कभी देखी ही नहीं। अरे राम राम। अरे साहब हम लौंडिया ना लगत में तोरे भाई शराब का नशा उतरी नहीं। और देखते देखते हमारे दिल ने फैसला कर लिया है, शादी करूंगा तो इसी लौंडिया से करूंगा। अरे साहब हम लौंडिया ना हो, तोरे घोड़े गिरी, हम आपके चौकीदार है साहब। अरे चौकीदार मैं तुझे पहचान रहा हूँ कि तू मेरा चौकीदार है। हाँ। लेकिन मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ हाँ। वो तेरे पीछे है। मुंह क्यों बना रहा मैं? ए भैया कहा था मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ वो तेरे पीछे है। और मेरे बच्चे की माँ भी वही बनेगी। यार भी आज तक बात हो भाई हरत काम चला ले। कहा था मेरे बच्चे की माँ बनेगी, लड़केवा कैसे हुई? होए। अरे साहब हम चौकीदार है, कोनो मेहरारू ना हो। मैं तुझे पहचान रहा हूँ चौकीदार है। अबे जरा पीछे मुड़ कर देख, बड़ी खूबसूरत लौंडिया खड़ी है। हाँ। और क्या? चौकीदार तुमने देखा? देखा चौकीदार अगर ये मेरी दुल्हन बन जाएगी और तेरी भाभी बन जाएगी, अबे जोड़ी कैसे रहेगी हमारी इसकी? साहेब उतना ही लंबाई, उतना ही चौड़ाई, उतना ही मोट, एकदम पातर, देखे वाले पागल हो जाएंगे। हाँ कहीं क्या जोड़ी है, वाह क्या जोड़ी, देखत रही ऐसे आंखी फूट के बह जाए। अबे तो देखेंगे आनर हो जाए, इतना खूबसूरत जोड़ी। कहीं वाह क्या जोड़ी है, जैसे एकदम बहन भाई हो।
पागल हो गया था। का साहब? मैं अपनी दुल्हन बनाने की बात कर रहा हूँ। नहीं, जोड़ी इतना बढ़िया। मैं अपनी दुल्हन बनाने की बात कर रहा हूँ। जोड़ी ये साला मेरी बहन बना रहा है। जोड़ी इतना बढ़िया। बगल मैं खुद ही बात कर लूंगा। अरे ओ मैडम। क्या है साहब? अरे वाह, जितनी खूबसूरत तुम हो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत तुम्हारी आवाज है। आवाज का मारा गोली साहब, आवाज से कई गुना खूबसूरत एक लेटरिंग में। जा मेहरा जा चाटी आओ। अरे वाली नहीं साहब, जो भारत सरकार वर्तमान समय में दे रही है 12,000। अबे उसे टॉयलेट कहा जाता है, टॉयलेट। वह तो बनवाए भाई, संडास घर, इज्जत घर। वह कहता है एसी निक बनवाए। तेरे कहने भर कर भगल हो। अरे मैडम। क्या है साहब? मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ। मैं इसी अमितपुर थाने का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। और हम चौकीदार हैं। साला अपनी पोछ बना रहा है। महीने में अच्छी खासी सैलरी पाता हूँ। भगवान के दिया हमारे पास सब कुछ है। हाँ। लेकिन एक दुल्हन की बड़ी सख्त जरूरत है। कौनो कमी नहीं बा। इनका दुल्हन का जरूरत बा, हमका एक पतोह का जरूरत है। साला ये साला चौकीदार साला मेरा बाप बनेगा। इके का हाथ बा। पीछे बे, 2 कदम पीछे। अरे मैडम। क्या है साहब? जरा अगर हम तुमसे कुछ कहें तो कहीं तुम नाराज तो नहीं हो जाओगी? नहीं नहीं, नाराज ना हो। 4-6 चप्पल मार भी चल जाए। साला काहे बिगड़ी भाई, काहे बिगड़ी? साहब मैं आपसे भी कह रही हूँ कि ऐसी बातें बोलना कि हमें बुरा न लगे और आपको पलट के हमें जवाब देना। नहीं। मैं जो कुछ कहूंगा हम तुम्हारे हित के लिए कहूंगा। उसमें जितना मेरा फायदा होगा उतना तुम्हारा भी फायदा होगा। और क्या? क्या कहना चाहते हो? सुनिए मेरी बात, मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? बात कोमा नगर तुम मेरी देवी जी, उजले जीवन मिला दूं खुशी की लहर। बहुत अच्छी बात। बात तो इनकार करना हमारी नहीं, बल्कि दुल्हन चलो तुम हमारी टक्कर। बस खबरदार बेहा बेसलम अपनी जुबारों की ले। बस खबरदार, बस खबरदार बेहा बेसलम अपनी जुबारों की ले। जा चले जा इसी में भलाई तेरी, वरना इसका इंजाम कमीने और बुरा पाएगा। क्या तेरे घर में माई बहन और नहीं? बेशरम में लायक नीत कुत्ता सुअर गधे कहीं के, क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? लड़के चौकीदार समझा दुल्हनिया ए बुढ़े, औकात में बात करना। लड़के छोकरी, लड़की कुत्ता कुत्ता मत कहो, समझे? अच्छा। वो मेरे साहब हैं। हाँ। वो मेरे साहब हैं। कुत्ता कहना था, हमका कहो। हाँ तुम भी कुत्ता हो, नीच हो। मैं हूँ कुत्ता। हाँ। ये है मेरी कुतिया। 2 कौड़ी का चौकीदार कुत्ता का हाथ रही साहब। अपना साला कुत्ता बोलेगा। कुत्ता का हाथ रही साहब। ये साला कुत्ता बोलेगा, मुझको साला कुतिया बनाएगा। पैरा और रखे 2-4-10 बोझ तो का हो साहब? सौरिया ही पर कहा जाओ। पैरे में परे का। हट साले, मैं खुद ही बात कर लूंगा। अरे मैडम, क्या है तुम साहब? तो हमारी बात से नाराज हो गई, लेकिन हमारी बात से तुमको नाराज होना नहीं चाहिए था। अरे हमारे जैसे दूल्हा तुम्हारे घर वाले अगर खोजेंगे, चिराग लेकर तब पर भी नहीं मिलेंगे। ना इनके तेरा दुल्हा पर ही, ना हमारे तेरा ससुर पर। सही बात है। बहुत बाप तो नहीं खाए खबे। नहीं है का सही, आपका नहीं कहते। और अगर हमारी धर्मपत्नी बन जाओगी, कभी हमारे चौराहे पर निकलोगी, लोग कहेंगे वाह क्या सहबाई जा रही है, तुम्हारा बड़ा नाम होगा। मेरी बात सुनिए, मैं कहना का चाहता हूँ। क्या कहना चाहते? सुनिए। आए मेरी गुल बदन बहिज़ मेरी दुल्हन, मुझसे कर ले तू शादी
मजा आएगा। ऐसा न करना। ये मेरी गुलबदन बहिस मेरी दुल्हन, मुझसे कर ले तू शादी मजा आएगा। हाथ जोड़ते हैं। एक दिन ये जवानी तो ढल जाएगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। एक दिन ये जवानी तो ढल जाएगी, सोच ले गोरी एक दिन तू पछताएगी। आपके आगे। मांग ले जितला धन। साहब मैं पैसा प्यार नहीं करती। मांग ले जितला धन, तुझ पे आया है मन, मुझसे कर ले तू शादी मजा आए। चौकीदार साहब। अबे हाँ। मैंने जब इसकी कमर पकड़ा भे, हाय 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 हाय। क्या इसकी कमर है बे? हाँ। अरे बाप रे। तो मेरी बात क्यों नहीं मानोगी? साहब मैं कभी नहीं मानूंगी। क्यों नहीं मानोगी? साहब मेरे माँ बाप जहाँ मैं रिश्ता तय कर देंगे, यह अमीर क्या गरीब की है, जिसमें मेरे माँ बाप की खुशी और इसमें हमारी खुशी। साहब मैं भी सोचती हूँ कि हमें कोई अच्छा लड़का मिले, नौकरी सर्विस वाला, कि उसके घर पे मेरा गुजर बसर हो। अरे वाह, फिर वही पुराने जमाने वाली बात। आए। अरे तुम जवान हो गई हो, अपने मन पसंद का दूल्हा चुनने के लिए तुम्हारा हक पूरा है। हाँ। और हमारे जैसे दूल्हा नहीं मिलेगा ना। अरे महीने में अच्छी खासी सैलरी पाता और रानी बनाकर रखूंगा, रानी बनाकर। हम लोग बहुत पैसा कमाई थी, बहुत खाए थे, डेली मुर्दा खाई थी। साहब ऐसा मुर्गा। पैसा में काम नहीं देगा, किस लिए फिर माँ बाप की राजी खुशी जाऊंगी तो उसमें हमारी इज्जत होगी, मेरे मायके में इज्जत होगी, ससुराल में इज्जत होगी। अगर मैं आज आपके साथ शादी कर लूंगी तो मेरे ससुराल में ना मेरी इज्जत होगी, न तो हमारी इज्जत मायके में होगी। चौकीदार लगता है ये इसे नहीं मानेगी। नहीं नहीं नहीं। अबे हाँ। हम इसको अपनी दुल्हनिया बनाने के पूरे तरीके से मूड में हैं। क्या करूं मैं? थोड़ा से टेढ़ी उंगली कर दो। अबे बस आने में भी इंतजार है। अभी टाइम है साहब, अभी लेट के आएगी। कोशिश करूं मैं। जी जी जी। अगर ये सीधे नहीं बनेगी इसको आज जबरदस्ती बनाएंगे मैं। अल्लाह चला वहीं दिल्ली वाली रेलवे लाइन पे था, जमुनी कहती गंगा कैसेट वाले रहा थी भैया। अरे और रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर देखा ब्रिज पे स्टेशन बना, वही कहती ले। अब चौकीदार वहाँ बड़ा भीड़ भाड़ का मोहल्ला है, कैसा है? वहाँ बात लीक हो जाएगी बे, नौकरी पे आज आ जाएगी। हाँ साहब। और ये हाँ। तो मेरी बात नहीं मानोगी? मैं कभी नहीं अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगी तो आज मैं तुमको अपनी धर्मपत्नी नहीं, तो मैं तुमको मैया जबीर रखायल बनाऊंगा और वैसा बलात्कार करूंगा, ऐसा बलात्कार करूंगा, इतिहास के पन्ने में सबसे ऊपर तेरा नाम होगा। नाम होगा। ऊंची आवाज में बात मत करना, मैं भी एक भारत की नारी हूँ। मैं तुम्हारे साथ जब बात कर दूंगी कि थाने जाने के काबिल नहीं रह जाओगे, और दिन उसको तुम्हारे मुंह में डाल दूंगी। मेरी बात सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ, सुनो। अरे नैना लागे ले के सागरी, बिलिया लागे चांद। अरे नैना लागे ले के सागरी, बिलिया लागे चांद। तू हमारी जान हाऊ, तू हमारी जान। नैना लागे ले के सागरी, नैना लागे ले के सागरी, बिदिया लागे चांद। तू हमारी जान हाऊ,
तू हमारी जान। कमारे कमानी जैसन चेहरा नूरानी, कमारे कमानी जैसन चेहरा नूरानी, सागर से जैसे छलके तोहरी जवानी। रात बिताला हमारे साथ, माफ करिए। रात बिताला हमारे साथ, हाजिर बातें जान। तू हमारी जान हाउ, तू हमारी। बेशरम, नालायक कुत्ते, नीच कहीं के, तुम्हारे सर में ले आती ऐसे करते हुए। क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? अबे चौकीदार, अबे चौकीदार बे, इसलिए तो मुझको उठाकर पटक दिया बे। पटाखा दिया, पटाखा दिया। हाँ बे, बहुत कस के पटका बे। नालायक, तुम लड़कियों क्या समझते हो कि लड़कियों को इज्जत नहीं होती है? मैं तुम्हें समझा रही थी बेशरम कि मेरा रास्ता छोड़ के चले जाओगे, नहीं तो बहुत बड़ा बुरा होगा। अरे नहीं बाप रे, अरे मर जाओगे, मर जाओगे भाई, मर जाओगे, 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 मर जाओगे। अरे बाप रे। बेशरम, मैं तुम्हें समझा रही थी कब से कि मेरे रास्ते से हट चले जाओ यहाँ से। चौकीदार, चौकीदार, अरे कमीने, मुझे पहचान में कौन हूँ? मैं वही नीतू हूँ जिसके अरेस्ट किया, ले जाकर जेल में बंद कर दिया, मारा पीटा, मुझसे साफ साफ बयान लिया। मैंने आपको साफ साफ बयान दी, आप मेरी कहा नहीं माना। मेरी 14 साल की आप सजा बोल दिए थे। सजा काटने के बाद जेलर साहब हमें रिहा कर दे कि गुड़िया तुम अपने घर चली जाओ। मैं घर को आ रही थी तो रास्ते मुझसे उल्टी सीधा बातें क्यों करने लगा। अरे अरे नीतू तू? हाँ मैं। अरे अरे मर जाओगे, मर जाओगे, मर जाओगे, मर जाओगे भाई, मर जाओगे। बेशरम कह के। चौकीदार, अगर दोबारा ऐसी गलती करोगे ना। चौकीदार, अबे ये तो नितुआ है बे। नितुआ है? अबे पागल, ये नितुआ इतनी मजबूत कैसे हो गई बे? अरे सब जेल का खाना खा के साहब। पहले ना बताए तो हर बहन लागा था गांव देश के नाते। अबे चौकीदार, कोई दिमाग लगा बे। अबे यहाँ से भाग चले। नहीं बे साले, अगर किसी ने देख लिया, कहीं मीडिया वाले आ जाएंगे तो नौकरी चली जाएगी बे। साहब, सबसे पहले आप अब घर जाए के प्लान छोड़ा। आवा चली थाने नहीं, ये अगर कहूँ लौट के चली गई, कंप्लेन लिखाई दे तो सब दिन के बड़े ड्यूटी चली जाएगी ना। आवा चला जाए। अबे कहीं मारे भी तो कहीं भागे भी। भागे भी। मैं तो आज छोड़ दे रही हूँ आपको। अगर ऐसे दोबारा गलती करोगे तो मारते मारते मैं तेरी चमड़ी झेल लूंगी। लीतू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा गलत किया हूँ। अरे तुम हमारे हल्के की हो, तुम हमारी बहन जैसी लगती हो। हमारी बहन? अरे बाप रे, मर जाओगे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, मर जाओगे, अरे बाप रे, मर जाओगे। अबे चौकीदार। हाँ साहब। अबे तो नितुआ बड़ी गजब की मार रही थी। बहुत मार रही थी। अबे साले जितना सोनम का चावल खाया तो सब निकल गया बे। निकल गया साहब। चौकीदार, हाँ। अबे नितुआ यहाँ से भाग कर गई है। भाग के गई है। अगर ये कहीं थाने चली जाएगी, हाँ साहब, और सीओ साहब से शिकायत कर देगी, हाँ, अबे साली नौकरी चली जाएगी। साली बीवी बच्चे रोड पे आकर भीख मांगेंगे। सही है साहब। अब ऐसा करो, सीधा थाने चलते हैं। आओ चलो 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 चलो। कि मेरा नाम है घसीटा, कि मेरा नाम है घसीटा, हमारी में हर हमको पीटा, मारा खींच के ऐसे ईटा, लगा जोर से। या भगवान, मैं कहाँ जाऊं? मुझे कुछ सुझाव नहीं दे रहा है कि मैं किस तरफ जाऊं। मैं यही सामने
दरिया दिखाई दे रही है। मैं इसी सामने दरिया में कूदकर अपनी जान गंवा दूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी गंगे माँ, मैं तेरे गोद में आ रही हूँ। नंबर 1, नंबर 2, ओ नंबर लड़की, तू क्यों जान देना चाहती है? हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। बाबूजी, क्या पूछना चाहते हो? सुनो मेरी बात। अरे नाम क्या है तेरा और कहाँ पर मकान? जल्द से जल्द मुझको बता दीजिए। रहने वाली कहाँ के अरे हो तुम लाडली? बात सच सच सब तुमको बता दीजिए। क्या बात है? इस दरिया में क्यों जान देना चाहती हो और कहाँ के रहने वाली हो? नाम क्या तुम्हारा है? बाबूजी, क्या करोगे आप जान मेरी पता पूछकर? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। मेरे इस दुनिया में कोई नहीं बाबूजी, मेरी बात सुनिए। मेरा क्या नाम है? मैं कहाँ के रहने वाली हूँ? बताइए। अरे मेरा नाम नीतू, अमितपुर ठिकाना। मेरा नाम नीतू, अमितपुर ठिकाना। सही सच बताती मैं, न करती बहाना। तो क्या आपका नाम नीतू है? हाँ और बाबूजी। तुम अमितपुर के रहने वाली हो? हाँ बाबूजी। लेकिन मरने से पहले हम इतना तो बता दो, या खुद जान देना चाहती हो या किसी ने तुम्हें सताया है जो इस दरिया में जान देना चाहती? बाबूजी, मेरी बात सुनिए। मेरे पापा को छबीली रानी उदयराज नेता ने मिलकर मेरे पापा को कत्ल कर दिए। झूठा इल्जाम मुझ पर लगाए। रिश्वत खान दरोगा के पास फोन किए। वो बाबूजी वहां से आए, मेरे हाथ में हथकड़ी लगाकर मुझे ले जाकर जेल में बंद कर दिए। मुझे मारा पीटा, साफ साफ मुझसे बयान लिए। मैंने उनको बयान दी, एक कहा नहीं मेरे दरोगा साहब माने। वहां बाबूजी मेरी 14 साल की सजा बोल दिए थे। सजा काटने के बाद जेलर साहब हमें रिहा करने अपने घर को चली जाओ गुड़िया। मैं घर को आ रही थी, वही रिश्वत खान दरोगा मुझे रास्ते मिल गया। उल्टी सीधी बातें करने लगा। मैंने उसकी कहा न माने, मेरे इज्जत से खिलवाड़ करने लगा। मैं किसी तरह उसे मार पीट कर भाग निकली। क्या भगवान, मैं कहाँ जाऊं? पाछे दरिया दिखाई दे रही थी। मैं सोची किसी दरिया में कूद कर अपनी जान गंवा दूं। ना तो मैं इस दरोगा की शक्ल देखूंगी, नहीं अपनी शक्ल दिखाऊंगी। मैं मर जाऊंगी बाबूजी, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो क्या तुम इस दरिया में जान गंवा दोगी तो ये तुम्हारा कलंक छूट जाएगा? हाँ बाबूजी, मुझे मर जाना मंजूर है। मुझे मर जाना मंजूर है, पर इस दरोगा के हाथ में इज्जत गंवाना नहीं मंजूर। नहीं तो तुम्हें जिंदा रहना होगा, क्योंकि आज तू मरेगी, परसों दूसरों की बहन बेटी मारी जाएंगी। ए हरामजादे दरिंदे, हमारे देश की सिपाही ना मालूम कितनी बहन बेटी के जट लूट कर मार कर रोड पर फेंक देंगे। इसलिए कम से कम तू न सही और किसी की जान बचा लेनी तू। ठीक है बाबूजी, क्या कहना चाहते हो? अगर तुम मेरी बात मानेगी तो हम तुम्हें तुम्हारे हित के लिए जरूर बातें करूंगा। बाबूजी, अगर मेरी आप जान बचाए हो तो मैं आपकी भी कहा मानने के लिए तैयार हूँ। सुनो मेरी बात। क्या कहना चाहते हो? अरे आज से नाम काली में रखता तेरा, आज से नाम
गले में रखता तेरा तोड़ कर चूड़िया था मैं बंदूक। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। जिसने लूटा तेरे मांग सिंदूर को, लूटला हराम जादे के परिवार को। खत्म कर दे इसी दरिंदों को। जिन दरिंदों ने तेरे साथ ऐसा सलूक किया है उसी तरीके से पेश आओ और खत्म कर दो ये हरामजादों को। बाबूजी, मैं आपकी कहा मानने के लिए तैयार हूँ, पर इतना बता दीजिए आप कि आपका नाम क्या है, कहाँ पर ठिकाना है आपके, तब मैं आपकी बात मानूंगी, नहीं तो नहीं मानूंगी। नहीं तो एक कहानी तुम मुझसे ना पूछो तो अच्छी बात है, क्योंकि एक कहानी सुनते ही तुम्हारा पैर कांप उठेगा। नहीं तो नहीं बाबूजी, मैं तो जानकारी लेना चाहती हूँ, मुझे आप बताइए। तो जाना चाहती हो? हाँ बाबूजी। तो हम जरूर बताते हैं। अरे नाम शिव शंकर मेरा, सीता पुर में मकान, रह गया ना कोई मेरे परिवार में। एक थी मेरी बहना सयानी, सुनो। क्या कह रहे हो आप बाबूजी? एक थी मेरी बहना सयानी, सुनो। मार डाला दे राजी शैतान ने। एक थी मेरी बहना, नहीं तो तुम्हारे अमितपुर के बगल जो सीतापुर गांव, हम वहीं के रहने वाले हैं। यही नेता उजयराज हरामजादा मेरी बहन का समत लूटा, और असमत लूटने के बाद वो हरामजादा मार कर भार कर बोरा में ले जाके तालाब में करवा दिया। मैंने चीखा चिल्ला, किसी ने आवाज नहीं सुना। आज उसी बहन के अपमान का बदला चुकाने के लिए मैं डाकू बना हूँ। नहीं बाबूजी, यहाँ चले जाओ आप लोगन। पता है कितनी बहन बेटी की डोली तो उजाड़ दिया, कितनी बहन बेटी की मांगे सुननी कर दियोगे। चले जाओ यहाँ से। नहीं तो हम उसमें के डाकू नहीं है कि किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटे, किसी का आबरू लूटे। अरे हम वो डाकू हैं कि अमीरों को लूटता हूँ और गरीबों में बांटता हूँ। नहीं ठीक है बाबूजी, अगर आप कह रहे हो तो मैं आपकी कहा मानने के लिए तैयार हूँ, पर मैं जो कहूँगी आप मेरी बातों को इनकार नहीं करोगे। नहीं तो हम वादा करते हैं कि हम तेरी जान बचाए हैं, तो हम तुम्हारी बात भी मानने के लिए तैयार। क्या कहना चाहती हो? ठीक है, थोड़ी देर के लिए रिवॉल्वर सरदार जी को दे दीजिए। नहीं तो तू जानती है कि पुलिस हमेशा मेरे पीछे लगी रहती है। ये हम औजार नीचे रख दिया तो समझ लो पुलिस मुझे खत्म कर देगी। बाबूजी, मैं आपके साथ हूँ, कुछ नहीं होगा आपको। ठीक है, आप कहती हो तो पहली बार औजार में हाथ से नीचे रखता हूँ। लीजिए, आप लिखिए। मैं थोड़ी देर की बात सुनना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती?